हेलो, वेलकम टू गुड थिंग्स। तो आज हम सीखेंगे भिन्नों का ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब होता है प्लस माइनस गुणा एंड भाग। भिन्न के जोड़ घटाना गुणा एवं भाग को करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम अब कभी नहीं होगी, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा और भाग करने से पहले आपके मन में चल रहा होगा एक कंफ्यूजन, या फिर ये तो बता दो कि भिन्न किसे कहते हैं और ये भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, और आपने बताया ये ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। तो देखो, भिन्न का मतलब होता है जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकें। अंश मतलब ऊपर वाला और हर मतलब नीचे वाला। इसी को बोलते हैं कि जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर ध्यान रखना कि यहाँ जो हर है ना, हर कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा। जैसे 4/5, 3/5, ठीक है, 1/2, ये सब क्या है, ये सब भिन्न है। ये सब क्या है, भिन्न। बस जैसे हमने कहा 5, ये भी एक भिन्न है। 0, हाँ ये भी एक भिन्न है, लेकिन कभी भी बस नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो देखना, भिन्न होते हैं 3 प्रकार के, मुफ्त 4/5, फिर लिखा हमने 5/4 और फिर लिखा हमने 1 सही 1/4। तो देखो इसमें क्या है, पहला देखो इसमें हर क्या है, अंश से बड़ा है, तो इसी को बोलते हैं हम उचित भिन्न। इसका दूसरा नाम होता है वास्तविक भिन्न, ठीक है। फिर इसमें देखो, इसमें अंश बड़ा होता है तो इसे बोलते हैं हम विषम भिन्न। इसका दूसरा नाम होता है अवास्तविक भिन्न। फिर देखो इसमें क्या भाग जा रहा है, क्या हमने क्या, हाँ भाग तो जा रहा है, एक बार जा रहा भाग, 4 एकम 4 और शेषफल कितना बचेगा 1, तो इसे लिखेंगे हम 1 सही 1/4। तो इस भिन्न को बोलते हैं हम विषम मिश्रित भिन्न। क्या बोलते हैं हम, मिश्रित भिन्न। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कि ये ऑपरेशन क्या होता है। तो बेटा जी, प्लस माइनस गुणा एंड भाग, इनको ही जनरली क्या कहा जाता है, ऑपरेशंस। तो चलिए अब हम सीखते हैं जोड़ना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3/7 प्लस 2/7, ठीक है। तो देखो क्या नीचे सेम दिख रहा है, क्या हमने कहा हाँ हर तो क्या है, सेम है। कितना है, 7, तो यहाँ लिख दीजिए 7, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 7। जब नीचे सेम हो तो आपको क्या करना है, ऊपर भी बिल्कुल सेम लिख देना है। तो देखो इसके ऊपर लिखा 3, तो यहाँ लिखो 3 प्लस है, प्लस लिखो 7 है ना, हाँ तो ऊपर सेम, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, मतलब यहाँ आएगा 2। 3 + 2 कितना आएगा, 5, 5/7। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। दूसरा क्वेश्चन है 2/11 प्लस 5/11 प्लस 3/11। नीचे देखो हर सेम है, क्या देखिए हाँ, तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा, 11। नीचे सेम, अभी बता देना कि नीचे सेम हो तो ऊपर भी क्या होगा, सेम होगा। तो लिखा यहाँ पर 2 प्लस 5 प्लस यहाँ लिखा है 3, तो यहाँ लिखिए 3, इनको प्लस कर लेते हैं। 2 + 5 7 और 7 + 3 10, 10/11। कुछ कट तो नहीं रहा ना, नहीं कट रहा, तो ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर, 10/11। तीसरा क्वेश्चन देखो, 3/4 प्लस 2/3। अरे ये क्या, यहाँ तो हर अलग है ना। हाँ तो क्या करेंगे, सबसे पहले 4 और 3 इनका लेंगे हम एलसीएम। देखो कैसे लेते हैं, 4 और 3 का लेते हैं इस टाइप से एलसीएम। 2 से काटो, 4 जाएगा 2 बार, 3 का 3 रहेगा। 2 से काटो, 2 एकम 2, फिर 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, इनका गुणा करो, 2 दूनी 4 एंड 4 3 12। तो अब हम लिखेंगे कितना, 12। इसको ध्यान से देखना है ना, एक बार देख लीजिए बाकी आंख से बन जाएगा। देखो यहाँ कितना लिखा है 4, लेकिन यहाँ कितना लिखा है 12। तो बताओ 4 में किसका गुणा करने पर 12 आया होगा, क्योंकि 3 का आया होगा ना। हाँ तो इसका 3 का गुणा कर दो ऊपर वाले नंबर में। अरे ऊपर भी लिखा है 3, तो 3 का 3 गुणा करो, 3 × 3 = 9, तो यहाँ लिखो 9 प्लस 3 का पहाड़ा पढ़ने पर 12 कितनी बार आएगा, 4 बार। तो 4 का गुणा करना है ऊपर, 4 दूनी 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। इनको प्लस करिए, कितना आएगा, तो 9 + 8 कितना होता है, 17। देखो 17/12। क्या इसमें भाग जा रहा, क्या हमने क्या, हाँ भाग तो एक ही बार जा रहा, पूरा नहीं जा रहा। हमने कोई बात नहीं, एक बार दे दीजिए, एक को बड़ा लिखो। भाग किससे करें हम, 12 से, ऐसा। अच्छा 12 एकम 12 हो गया ना, हाँ तो 17 से 12 हटाओ, कितना बचेगा, मतलब 5, तो यहाँ लिखो 5। तो देखो इसको हमने बना दिया किस भिन्न में, मिश्रित भिन्न में। तो 1 सही 5/11, ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 3 सही 4/5 प्लस 2 सही 1/2, इनको हमें जोड़ना है। तो देखो ये में ना मिश्रित भिन्न है ना, तो पहले इसे अच्छे से भिन्न बनाओ, मतलब किसी विषम भिन्न बनाओ। इनका करते हैं गुणा, कैसे बनाते हैं देखो ध्यान से।
5 का करो 3 गुणा 5 3 15, ठीक है। और जो ऊपर लिखा उसको जोड़ते हैं, 5 3 15 में 4 जोड़ो कितना आएगा, 15 + 4 19, 19/5। चलो एक और देखो, प्लस लिखा, प्लस लिख दिया, इन दोनों करो गुणा, 2 दूनी 4, ऊपर क्या लिखा 1, इनको प्लस करो, 2 दूनी 4 और 1 5, तो लिखेंगे 5, 5/2। चेक करो क्या नीचे सेम सेम है क्या, हमने कहा अरे अरे नहीं, यहाँ लिखा है 5, यहाँ लिखा 2, तो क्या करना है, इन दोनों का लेना है एलसीएम। 5 और 2 का एलसीएम लेने पर कितना आएगा, चलो अभी निकाल लेते जल्दी से, कितना आएगा, 5 और 2 का एलसीएम निकालो, देखो 2 कटेगा ना, 5 5 से कटेगा, एक बार 5 दूनी 10, ठीक है। तो इसका एलसीएम कितना आ रहा, 10 आ रहा, तो यहाँ लिखना है 10, ठीक है। अब क्या सिखाया था आपको कि 5 यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 10, तो 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार आता है, तो उनके 2 बार आता है, तो उस 2 का गुणा करो ऊपर 19 में, तो 19 दूनी 38, यहाँ लिखो 38, प्लस लिखा, प्लस लिखो, यहाँ लिखा है 2 लेकिन यहाँ लिखा है 10, कितनी बार पढ़ने पर 10 आएगा, तो उनके 5 बार, 5 का इसमें कर दो गुणा, 5 25, ठीक है। और बस इनको कर दिए प्लस, 5 और 8 13, 13 मतलब 3, हाथ लाएगी 1, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 63/10, ये रहा हमारा आंसर। हाँ, इसे मिक्स्ड भी बना सकते, बोलो कैसे, देखो 10 के पहाड़े से 63 पूरा पूरा तो नहीं कटता, लेकिन 6 बार तो कट जाता है, 60 आ जाएगा, बोलो हाँ, तो यहाँ लिखो 6 बार कट जाएगा, 10 धाम 60, तो बचेगा कितना, 3 शेषफल, तो 3 लिखते हैं ऊपर है ना, और 10 से भाग का है तो 10 आएगा नीचे, तो देखो ये बना दिया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट देखो, 1 सही 3/2 प्लस 2 सही 4/5, क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 2 में 3 जोड़ो कितना आएगा 5, 5/2, प्लस का प्लस, इन दोनों करो गुणा, 5 दूनी 10, ऊपर जो लिखा इसको करो जोड़ दो, 10 और 4 14, तो लिखेंगे 14, 14/5, ठीक है ना। चलिए आप क्या करेंगे, 2 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, देखो अभी भी निकाला था ना, 2 और 5 का एलसीएम कितना आया था 10, तो यहाँ लिखो 10, क्योंकि नीचे जो हर है ना वो सेम नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा। तो कितनी बार आया यहाँ पर 5 बार ना, 2 के पढ़ने में 10 कितनी बार आता है 5 बार, 5 का करो ऊपर गुणा, 5 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, प्लस का प्लस, अच्छा यहाँ लिखा है 5 लेकिन यहाँ लिखा कितना 10, कितना गुणा करना किया होगा 5 में 2 से, तो 2 का गुणा करो 14 में, 14 दूनी 28, ठीक है। अब 25 + 28 करो, तो चलो जोड़ लेते हैं, कितना आएगा हमारा 53, ठीक है ना, 10 का 10, चलो आ जाओ, क्या करते हैं भाग करते हैं इसमें, तो 10 धाम 50 मतलब 5 चला जाएगा, तो लिखो 5 चला जाएगा, बोलो हाँ, कितना बचेगा, 53 से 50 घटाओ बचेगा 3, तो लिखेंगे 3/10, तो 5 सही 3/10, ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। तो चलिए अब हम सीखते हैं बिंदुओं किस प्रकार से घटाते हैं। पहला क्वेश्चन है 7/9 माइनस का 2/9, तो देखो यहाँ पर हर सेम है क्या, हमने कहा हाँ, तो नीचे कितने आएगा 9, नीचे सेम सेम, तो क्या बताया था ऊपर वाला सेम, तो यहाँ लिखेंगे 7 का 7 माइनस का माइनस, 2 का 2, 7 में से 2 घटाओ कितना आएगा 5, लिखेंगे 5/9, तो लिखेंगे 9, ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन 19, 11/19, 2/19 एंड 5/19, हर देखने पर क्या दिख रहा है हमको सेम है, तो यहाँ लिखो 19 है ना, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 19, नीचे सेम सेम ऊपर वाला सेम, 19 लिखा ना, हाँ, तो कितना आएगा 11, माइनस का माइनस कितना आएगा 2, माइनस का माइनस, ये कितना आएगा 5, चलो इसे सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, तो 11 में से 2 घटाओ 9 और 9 में से भी 5 घटाओ 4, तो आएगा कितना 4/19, ये रहा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड 3/4 माइनस 1/2, अरे ये क्या, यहाँ तो हर सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो क्या करेंगे 4 और 2 का लेंगे एलसीएम, पता है ना कितना आएगा 4 और 2 का एलसीएम, देखो निकालो जल्दी से, 2 से काटो 4 कटेगा 2 बार, 2 कटेगा 1 बार, 2 से काटो 1 टाइम कितना आएगा 2 दूनी 4, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, इस प्रकार से निकालते एलसीएम, तो 4 और 2 का एलसीएम कितना आया 4, ठीक है। चलो अब देखो 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आएगा 1 बार, तो 1 का गुणा करो 3 में, तो 3 एकम 3, ये स्टेप अच्छे से समझना, ठीक है। फिर से देखो 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आएगा, बोलो 1 बार, तो 1 का गुणा करना ऊपर वाली संख्या में 3 में, तो 3 एकम 3, माइनस का माइनस, 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार आता है, तो 2 बार, तो 2 का गुणा करो ऊपर, 2 एकम 2, इसे माइनस करो, 3 में से 2 घटाओ कितना आएगा 1, 1/4, ये रहा हमारा
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 से देखा 2 सही 2t5 माइनस 1 सही 1/5। ठीक है, तो क्या करो, पहले तो ये मिक्स्ड है, इसे पहले अच्छे से बनाते हैं। इसका करो दोनों को गुणा, 5 दूनी 10, ऊपर जो लिखा उसको जोड़ दो, 10 और 2 12, तो 12/5 माइनस का माइनस। अब इन दोनों को गुणा करो, मल्टीप्लाई करो, करना कितना आएगा, 5 एकम 5 और ऊपर लिखा है 1, इनको जोड़ दो, 5 और 1 6, 6/5। अरे नीचे तो सेम सेम है, तो इसका क्या करेंगे हम, ये आएगा हमारा 5। ठीक है, नीचे नीचे सेम सेम, तो ऊपर वाला भी सेम, यहाँ लिखेंगे 12 माइनस 6। ठीक है, 12 में से 6 घटाओ कितना आएगा, 6, तो लिखेंगे 6/5। क्या इसको मिक्स्ड बना सकते हैं, हमने कहा यस। चलो काटो इसे, 5 के पहाड़े में 6 आता है, नहीं 5 आता है, कितनी बार, एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 1, और 6 में से 5 घटाओ कितना आएगा, 1, नीचे 5 लिखा तो /5, तो 1 सही 1/5, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 सही 2/3 माइनस 2 सही 2/5। ठीक है, ये भी मिक्स्ड है, इसे पहले हम भिन्न बनाते हैं। इन दोनों करो गुणा, ऊपर वाले को जोड़ दो, 4 × 3 = 12 प्लस 2 14, 14/3 माइनस का माइनस। इन दोनों गुणा करो, ऊपर जोड़ दो, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, यहाँ लिखा 12, 12/5। इस बार देखो क्या हर सेम है क्या, हमने कहा नहीं, यहाँ है 3, यहाँ है 5, तो 5 और 3 इनका लीजिए एलसीएम। चलो 3 से काटो, एक बार कटेगा 5 का 5, और 5 से काटो एक बार, ये एक बार, 3 × 5, 5 × 3 15, तो एलसीएम कितना आ गया हमारा 15। चलो तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे यहाँ पर हम 15। अच्छा 3 के पढ़े में 15 कितनी बार आता है, 5 बार, 5 गुणा करो ऊपर, 14×5 = 70 माइनस का माइनस। 5 के पढ़े में 15 कितनी बार आता है, 3 बार, 3 का गुणा करो 12 में, तो 12 × 3 = 36। अब 70 से 36 को माइनस करो, तो 10 में से 4 गए 6 जाएंगे तो आएगा 4, और 6 में से 3 जाएंगे तो कितना आएगा 3/15। कुछ कट तो रहा नहीं, तो इसे मिक्स बनाओ, 15 की टेबल से 15 कम 15, 15 दूनी 30, मतलब 2 बार कट जाएगा। कितना कट जाएगा ये, 2 बार। चलो लिखते हैं यहाँ पर, देखो 2 बार तो पूरा कंप्लीट कर जाएगा। कितना बचेगा 30, मतलब 34 में से 30 घटाओ तो आएगा 4, और 15 लिखा बट्टे में, तो देखो बट्टे में 15, तो इसको लिखते थोड़ा बड़ा, इसे थोड़ा छोटा, और बीच पे से लाइन, और नीचे जो लिखा उसको लिखेंगे 15 का 15। ये आया फाइनल आंसर, 2 सही 4/15। अब हम सीखते हैं कि भिन्न को किस प्रकार से गुणा किया जाता है। 2/3 गुणे 5/7। इसमें देखो क्या ऊपर नीचे वाला किसी कट रहा है क्या, हमने कहा नहीं कट रहा है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं कट के देख रहा। देखो ना तो 2 7 से कट रहा, ना ही 5 3 से कट रहा, ना ही 1 कुछ भी नहीं कट रहा। ओके, जब ऐसा हो तो ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ। 5 करो 2 में 5 दूनी 10, 7 करो 3 में 7 × 3 = 21। ये रहा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 देखो, 4/5 गुणे 25/7। चेक करो ध्यान से, क्या कुछ कट रहा क्या। हाँ, जब भी कटता है तो क्रॉस में कटेगा ऐसा, या फिर ऊपर नीचे, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा ना, ऊपर के ऊपर के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। तो देखा, अरे ये क्या, ये तो 5 से कट रहा है, देखो 5 की वजह से एक बार, 25 कटता है 5 की वजह से 5 बार। क्या और कुछ कट रहा, हमने कहा नहीं अब तो नहीं कट रहा। जब नहीं कट रहा तो क्या करो, ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, 5 से गुणा करो 4 में, 5 × 4 = 20, 7 का गुणा करो 1 में, 7 × 1 = 7। तो ये रहा सुंदर सा आंसर। लेकिन इसे आप मिक्स्ड भी बना सकते हो, बोलो कैसे, क्योंकि 7 से तो ये कट जाएगा ना, हाँ पूरा नहीं कटेगा, लेकिन कितना कटेगा, 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 7, 7 × 21, हमने 2 बार जा रहा पूरा पड़ा, 7 दूनी 14। ठीक है, 20 में से 14 घटाओ कितना बचेगा 6, तो यहाँ लिखना 6/7। बस ये ध्यान रखना कि ये जो गया है पूरा ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए ना, और शेषफल हमेशा ऊपर लिखते हैं। ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट इसे देखो, 2/3 गुणे 21/16। क्या कुछ कट रहा, हमने क्या कटता तो दिख रहा, 2 से 16 कट रहा, हमने कहा हाँ, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16। हाँ 3 से देखो 21 भी दिख रहा, हमने कहा यस, 3 × 3 = 3, 3 × 7 = 21। क्या और कुछ कट रहा क्या, हमने क्या कटता तो नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, नीचे के साथ मल्टीप्लाई करो। तो क्या करेंगे, देखो 7 × 1 = 7, 8 × 1 = 8। बस ये रहा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, 4 सही 2/5 गुणे 1 सही 3/2। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जब भी ये मिक्स्ड हो तो उसे पहले सॉल्व करना है ना, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को पहले सॉल्व करना। 5 करो 4 में, 5 × 4 = 20, और ऊपर वाले को जोड़ दो,
20 और 2 22, तो यहाँ लिखेंगे 22/5। गुणा का साइन लगा दिया गुणा का साइन, 2 एकम 2 और ऊपर लिखा 3, इसको जोड़ो तो 2 + 3 5, 5/2। अब चेक करो क्या कुछ कट रहा क्या, कि हाँ कटता तो दिख रहा है। देखो 5 की टेबल से ये एक बार और ये 5 की टेबल से ये भी कट गया एक बार, बहुत बढ़िया। अरे 2 से ये भी कटते दिख रहा, 2 की टेबल से एक बार, 2 एकम 2, 2 एकम 2। हाँ अब क्या हुआ, तो देखो 11 का गुणा, जब कुछ नहीं करता क्या करते हैं, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। 11 का 1 में करो कितना आएगा 11, और 1 का 1 में करो कितना आएगा 1, तो 11 में 1 से भाग करो तो आंसर फाइनली कितना आएगा 11। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है 1 से ही 4/5 गुणे, यहाँ लिखा है 10/7। तो अभी इसे मत काटना है ना, पहले ये देखो मिक्स्ड है, पहले इसे सॉल्व करेंगे फिर बाद में इसे कट करेंगे। पहले इसे सॉल्व करो, 5 एकम 5, इनका गुणा कर लिया, ऊपर क्या करा 4, इसको जोड़ो तो 5 + 4 9, 9/5। गुणा का साइन ये लगा दिया, 10/7 तो लिखा 10/7। अब चेक करो, अब क्या कुछ कट रहा, यानी कि हाँ कट रहा, ये 5 एक बार और 10 कट रहा कितनी बार 2 बार, और कुछ कट रहा, हमने कि अब नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे के साथ गुणा, तो नहीं 18, 7 एकम 7। क्या अब कुछ कट रहा, हमने कि कट तो नहीं रहा, पूरा नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे अब इसे बनेंगे मिक्स्ड। कैसे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 21, ज्यादा हो गया ना, कितनी बार 2 बार जा रहा, तो इसको बड़ा लिखना, 7 से भाग किया तो 7 को नीचे लिखना। शेषफल कितना बच रहा, तो 7 दूनी 14 हो गया ना, हाँ 18 से 14 घटाओ कितना बचेगा 4। ये रहा सुंदर सा आंसर। ये अब हम सीखेंगे भिन्नों का भाग के किस प्रकार से भिन्नों को भाग किया जाता है। पहला क्वेश्चन 4/5 भागे 2/7, तो देखना इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। देखो 4/5 जो लिखा उसको लिख दिए, ये जो बाद वाला दिख रहा है ना, ये डिवाइड वाला, ये है डिवाइड है ना भाग, इस भाग को बनाओ गुणा का साइन, बना दिया ना, और जैसे ही गुणा का साइन बनाएंगे तो इसका बाद वाला मतलब ये वाली भिन्न, ये क्या होगी, ये होगी पलट जाएगी, मतलब इसको कर दो उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा मतलब रेसिप्रोकल। अरे रेसिप्रोकल क्या होता है, तो 2/7 को कर दो 7/2, ये होता है उल्टा पुल्टा करना। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे कट करिए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करिए। तो हमने कहा हाँ ये और ये कट रहा, फिर से बोला हूँ ये दोनों नहीं कभी होता ना, ऊपर और नीचे दिखना पड़ता है, या तो इसको देखो या तो इसको देखो। 2 का एक बार और 4 कटता है 2 बार, और कुछ कट रहा क्या, हमने कहा नहीं अब तो नहीं कट रहा, कर दो गुणा, 7 ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा, तो 7 का करेंगे 2 में, 7 दूनी 14, 5 करो 1 में, 5 एकम 5। क्या इसे हम मिक्स्ड बना सकते हैं, हमने कहा बिल्कुल बना सकते हैं। कितनी बार जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 थी 15, ज़्यादा हो गया तो 2 बार भाग करे थे 5 से, तो 5 लिखेंगे ऐसा। अच्छा अब कितना बचेगा, तो 14 में से 10 घटाओ कितना बचेगा 4। ये रहा सुंदर सा फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3/5 भागे 7/5, तो क्या कहा था, जो डिवाइड है ना डिवाइड, इसके जस्ट बाद वाला पलटता है, पहला वाला नहीं पलटता कभी ना, ध्यान रखना। तो पहले तो सेम लिखो, 3/5 को 3/5 लिखा, भाग के साइन के यहाँ पर लगाइए मल्टीप्लाई का साइन, और अब 7/15 को लिखो 15/7, इसी को कर दिया उल्टा पुल्टा है ना। देखो क्या कुछ कट रहा, हमने कहा हाँ कटता तो दिख रहा, 5 से कट रहा 15, ये 5 कटता है एक बार, 15 कटता है 3 बार, और कुछ कट रहा। तो कई लोग ये नहीं करना कि 3 काट रहे हैं, अरे ऊपर है ये नहीं कटेगा, ध्यान रखना ना, नीचे वाला ना, क्रॉस वाला कटता है ऐसा वाला, या फिर ऊपर नीचे वाला। ऊपर का ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 3 9, 5 7 का करो 1 में, 7 एकम 7। ठीक है, यस। अब इसको बना लीजिए मिक्स्ड में, 7 से भाग करें तो 7 को 7 आएगा नीचे। अच्छा 7 के पढ़े में 9 आता है नहीं, एक बार बच जाएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ज़्यादा हो जाएगा ना, कितनी बार, मात्र एक बार, तो 7 आ गया। हाँ तो 9 में से 7 घटाओ कितना बचेगा 2, तो ऊपर आता है हमेशा शेषफल, तो 1 से ही 2/7, ये रहा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 4/3 और इसमें भाग करना है 20/21 से, तो क्या करेंगे, पहले 4/3 को 4/3 लिख दिया, जहाँ भाग का साइन है वहाँ गुणा का साइन बनाओ, और इसको कर दो उल्टा पुल्टा, मतलब 20/21 को लिखो 21/20। अब काटो, जो भी कुछ कट रहा उसे काटो, हमने देखा हाँ 3 के पारे से एक बार और 21 कटता है, 3 7 21। अरे 4 से भी कट रहा तो काटो फिर, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, और कुछ कट रहा, लेकिन नहीं अब नहीं कट रहा, तो क्या करो फाइनल मल्टीप्लाई कर दो, 7 का करो ऊपर के साथ, 7 एकम 7,
और नीचे का नीचे के साथ गुणा करो, 5 एकम 5, या कितना 7/5। अरे इसे मिक्स्ड बनाना है, बना लीजिए, आपकी इच्छा। 5 का 5 आएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 तो ज़्यादा हो गया, कितनी बार जाएगा, केवल एक बार, तो यहाँ लिखेंगे 1। 7 में से 5 घटाओ, है ना, कितना आएगा 2, तो 1 सही 2/5, ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए इसमें होगा कन्फ्यूजन, क्यों, क्योंकि यहाँ तो 3 लिखा, अरे बटे में नहीं है कहाँ कुछ, यहाँ 4/7 लिखा, यहाँ पर 2 ही लिखा, इसमें बटे में नहीं है कुछ, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखो, यहाँ 2/2 है ना। तो चलिए इस सारे क्वेश्चन को हम करते हैं सॉल्व बहुत ही आसान तरीके से। सुनना, सबसे पहले जब नीचे कुछ ना हो तो क्या मानना, अपॉन में 1, ठीक है। देखो तो लिखा 3/1, इस 3/1 को बिल्कुल सेम लिख दो, बोलो लिख दिया। क्या कहा था, भाग का साइन है जहाँ, वहाँ बनाओ गुणा का साइन, और जैसे ही गुणा का साइन बनाया तो इसके जस्ट बाद वाला, मतलब ये वाला, ये क्या होगा, उल्टा पुल्टा, है ना। 3/7 का लिखो 7/3, ये करना है। आओ जो भी कट रहा हो उसे काटो, हमने कहा हाँ कट रहा, 3 से ये कट रहा, 3 एकम 3 ये कट रहा, ठीक है। बचा कितना, 7 का करो 1 में गुणा 7, 1 का करो 1 में गुणा 1, और 1 से जैसे ही करेंगे 7 में भाग तो आंसर फाइनल आएगा 7, ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ कुछ नहीं है, 4/7 भाग करना किससे, 2 से। देखो नीचे कुछ नहीं है तो क्या मानना, नीचे 1, तो आप क्या करेंगे, पहला वाला सेम बिल्कुल सेम, इसे चेंज मत करना, चेंज कौन होगा, ये वाला, मतलब 4/7, तो 4/7 लिखा, गुणा के जहाँ पर हमने बनाया साइन, सॉरी भाग के साइन, इसका साइन कर देंगे चेंज, इस भाग के जहाँ पर बनाएंगे हम गुणा का निशान, और 2/1 का लिखेंगे हम 1/2। चेक करो कुछ कट रहा, हमने कहा हाँ, 2 के पहाड़े से 1 बार, 4 कटेगा 2 बार। अब कुछ कट रहा, हमने कहा नहीं, तो ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, 2 एकम 2, नीचे का नीचे के साथ गुणा, 7 एकम 7, तो 2/7। देखो इसका मिक्सड नहीं बनेगा ना, ये हो गया हमारा सुंदर सा आंसर। इसे देखो यहाँ लिखा 2/2 है ना, तो क्या करना है, कुछ नहीं लिखा है तो अपॉन में 1 मानो सबसे पहले, ठीक है, यस। 2/1 इसे लिखा हमने 2/1। अब जैसे इस भाग के साइन को हम क्या करेंगे, गुणा का साइन बनाएंगे, तो जस्ट ये वाली साइन क्या होगी, ये वाली नंबर ये हो जाएगी, बदल जाएगी, तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। यहाँ भी देखो भाग का साइन है, बोलो हाँ, यहाँ जैसे हमने बनाया गुणा का साइन, तो अरे अब तो ये भी बदल जाएगी, तो 2/1 का हो जाएगा 1/2। चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो देखो यहाँ पर हमने कहा ये 2 से 1 बार, ये भी 2 से 1 बार, ये तो कट गया, और कुछ कट रहा, हमने कहा नहीं अब नहीं कट रहा, तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा करो, 1 × 1 × 1, कितना आएगा 1, नीचे का नीचे के साथ गुणा करो, 1 × 1 1, 2 का करो गुणा 2, 2 एकम 2, फाइनल कितना आएगा आंसर 1/2। ये रहा सुंदर सा आंसर। आइए कुछ और कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन लेकर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ लिखा 1 से ही 3/5 भाग करना है 2 से ही 1/2 से, तो क्या करेंगे, पहले इनका करते हैं गुणा, 5 एकम 5, ऊपर लिखा है 3, इनको जोड़ दो, तो 5 3 8, 8/5, ये भाग का साइन है ना। फिर से बता रहा हूँ, पहले इनको गुणा सॉल्व मत करना, पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। भाग का साइन है, अभी भाग का साइन बनाओ, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, 2 दूनी 4, और ऊपर वाले को जोड़ दो तो आएगा 5, 5/2। अब ये बन गया हमारा। अब ऐसे करेंगे हम क्या, 8/5, बोलो यस, यहाँ लिख लेते हैं 8/5, बोलो यस, भाग का साइन है ना, हाँ, यहाँ बना गुणा का साइन, बोलो यस, और जैसे ही गुणा का साइन बनाया तो बताओ कौन सा पलटेगा, ये वाला या फिर ये वाला, तो बोलेंगे ये वाला। 5/2 का कितना होगा, 2/5। चक्रो क्या कुछ कट रहा है क्या, हमने कहा नहीं कट तो नहीं रहा। जब नहीं कटा तो क्या करेंगे, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा, ठीक है। तो 8 दूनी 16, 5 का 5 में करो 5 25, तो आंसर फाइनल कितना आया 16/25। ये रहा हमारा सुंदर सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 3 से ही 1/3 इसमें भाग करना है, 2 से ही 1/2 इसमें भाग करना है, 4 से ही 1/4। अरे ये सब तो मिक्स्ड में है। सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बनाते हैं सही तरीके से। 3 3 9, 3 का 3 में गुणा कर दिया, ऊपर क्या लिखा 1, तो 9 और 1 10, 10/3। भाग का साइन लगा, अभी भाग का साइन लगा रहने दो, 2 दूनी 4, 1 जोड़ो तो कितना आएगा 5, तो 5/2। अभी भाग का साइन लगा, ये भी भाग का साइन लगा दिया, आगे गुणा करो, 4 का 4 में गुणा करो, 4 चौके 16 और 1 17, तो लिखेंगे 17/4।
10/3 को बिल्कुल सबसे पहले 10/3 ही लिख दिए, देखो ये हमने लिख दिया। अब इस भाग के यहाँ पर क्या आएंगे, गुणा का साइन, और जैसे ही गुणा का साइन लगाया ये वाला हो जाएगा उल्टा पुल्टा, मतलब 5/2 का होगा 2/5। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल होना, है ना इंग्लिश में। आगे देखो ये भाग का साइन था, हमने बना दिया गुणा का साइन, और जैसे गुणा का साइन लगाया अब ये भी हो जाएगा हमारा उल्टा पुल्टा। 17/4 का कितना होगा, 4/17। चेक करो इसमें क्या क्या कट रहा, कुछ कट रहा क्या, अरे ये भी, हाँ ये बस कट रहा 5 की जगह से एक बार, 10 कट रहा कितनी बार, 2 बार, और कुछ कट रहा नहीं कट रहा। तो क्या कहा था, ऊपर का ऊपर के साथ गुणा, नीचे का नीचे के साथ गुणा, 2 दूनी 4 एंड 4 चौके 16, तो यहाँ लिखेंगे 16 अपॉन 3 एकम 3 और 17 गुणा करो, 17 तिया 51। ठीक है, ये रहा सुंदर सा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये वीडियो देखकर बहुत ही मजा आया होगा, आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, है ना। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू।